अगर 100 रैयत है, 100 रैयतों का यदि 100 डिसमिल का भी यदि मामला है तो 100 में 99 लोगों के साथ गड़बड़ियां हुई। लातेहार हो चाहे सिंदरी हो चाहे धनबाद हो या जहां भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है, और ये गड़बड़ियां किसके द्वारा की गई है? तो सरकार ने जो सर्वे सेटलमेंट कराया वो सर्वे सेटलमेंट के दौरान जो गड़बड़ियां हुई है उसके कारण हुआ। आदिकाल से अपने पूर्वजों का या फिर जब खरीद के उसका जोत आबाद करके वहां रिहायशी घर बना करके रह रहा है, अब उससे सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि वो 87 में जाए और जा करके उसमें करे। तो अब एक गरीब कैसे बचाएगा? पूरा पैसा उसका चला जाएगा। एक बार अगर सरकार ने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस झारखंड प्रदेश में सर्वे सेटलमेंट को कर दिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं लिखित में दे सकता हूं कि इस झारखंड में जो क्राइम रेट है, जो थानों में जो आज दबाव है केसेस का, वो घट करके 2 से 3% में आ। राज्य में 73,000 से अधिक म्यूटेशन के आवेदन पड़े हुए हैं। समय पर दाखिल खारिज नहीं हो पा रहा है। सरकार का जवाब आ रहा है समय पर करे अधिकारी, नहीं तो कारण बताए वरना कार्रवाई होगी। इन सब के बीच पुलिस चाहती है कि जमीन का मामला उनके पास ना पहुंचे जब तक कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो। कह रहे हैं इसको सॉर्ट आउट करना। राज्य के पूरे बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि राज्य में सबसे बड़ी समस्या अगर है तो वो है जमीन की समस्या का जैसे समाधान होगा वैसे क्राइम भी घटेगा और लोगों को राहत भी मिलेगी। बगल का पड़ोसी राज्य बिहार ने अपना सर्वे फिर से शुरू कर दिया है। अब वो अंतिम पड़ाव पे है। वहाँ एक एक जमीन सरकार की निगाह में होगा। कौन किसका है, सरकार की कितनी जमीन है, आम लोगों की कितनी जमीन है, किसके पास कितनी जमीन है। इसी मुद्दे पर हम बात करने आए हैं। राज्य के पूर्व भू राजस्व मंत्री भी रहे अमर कुमार बावरी, राज्य में नेता प्रतिपक्ष मंत्री, सब पदों को सुशोभित किया है। बावरी जी, आप जब थे मंत्री तो क्या समस्या एक्चुअल आती थी जमीन को लेकर? मान लीजिए रजिस्ट्री तो लोग कराने जाते हैं, एक वो समस्या आती है कि तुरंत नहीं होता, रजिस्ट्रार कभी इधर कभी उधर कभी सर्वर। इन सब के अलावा जो पब्लिक त्रस्त है जमीन से, पुलिस त्रस्त है, इसका कोई उपाय निकाला था या आप लोगों ने या नहीं? देखिए, जब बिहार से झारखंड अलग हुआ तो इसका अस्तित्व भौगोलिक बंटवारे से ही है, और भूमि का जितना भूमि झारखंड में है उसी से इस झारखंड राज्य का अस्तित्व है। झारखंड राज्य में विशेष करके हम जिस उत्तरी संथाल परगना या फिर जहाँ झारखंड का भी जो भूभाग है, यहाँ CNT SPT विल्किंसन रूल जैसे मजबूत कानून यहाँ के जनजातीय संस्कृति के लिए, यहाँ के मूल संस्कृति के संरक्षण के लिए, यहाँ के जमीन के संरक्षण के लिए, जल जंगल जमीन का जो आंदोलन था उसके संरक्षण के लिए कानूनें बनाई गई थी। लेकिन इसका खामियाजा क्या है? इसका एक यह है कि देश के अंदर आजादी के बाद जो सर्वे सेटलमेंट हुआ, जिसमें यहाँ निवासरत जो रैयत है उनकी कितनी जमीन किसके पास है, झारखंड के साथ ऐसा है कि 1932 के बाद, आजादी के पहले 1932 के बाद कभी भी पूरे झारखंड प्रदेश जो अभी का जो भूभाग है वहां एक साथ एकमुश्त सर्वे कभी संपन्न नहीं हो पाया। कहीं 1962-64 से सर्वे चालू हुई और कहीं 1980-82 से चालू हुई, जो हम उत्तरी छोटा नागपुर और इस क्षेत्र में देखते हैं। यहाँ 1982 से 80 से सर्वे सेटलमेंट चालू हुई और अभी तक चल रही विवादित है। झारखंड अलग बनने के बाद भी हमारा जो भू रिकॉर्ड्स था वो हमारे पास नहीं था। 14 साल हो गए थे। मैं जब भू राजस्व मंत्री बना तो मैं पहली बार पटना गया, अपने जीवन में भी पहली बार मैं पटना गया इसी काम के लिए। और उस समय भी नीतीश जी की गवर्नमेंट थी, वहां बात करके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स थे उसको पहली बार, नहीं तो कोई भी लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन या कुछ करने के लिए लोगों को पटना जाना पड़ता था। पहली बार सारे भू दस्तावेज हम लोगों ने यहाँ लाने का काम किया और यहाँ अपना लैंड रिकॉर्ड बनाया। विवाद के समय चूंकि राज्य अधिकारी है, राज्य खजाना लेता है, राज्य टैक्स लेता है और उसके बदले में उस जमीन का उपभोग या मालिकाना वो रैयतों को देता है। विवाद के समय सरकार का ये दायित्व बनता है कि उसके पास इतने दस्तावेज रहें कि उससे वो सही रैयत या सही जो दावा करने वाले लोग हैं उसका जो है दावा को स्वीकार या खारिज कर सके।
लेकिन यहाँ स्थिति यह है, झारखंड बनने के बाद लैंड रिकॉर्ड्स का ठीक से नहीं आना, सर्वे सेटलमेंट का गड़बड़ाना, और फिर जिस तरह से झारखंड में भू माफिया और गलत तरीके से प्रशासनिक सहयोग लेकर के जमीन पर, झारखंड में जो जमीन पर जो गिद्ध दृष्टि लोगों की पड़ी, उसका नतीजा ये हुआ कि भाई जो दस्तावेज थे, पहले तो दस्तावेज नहीं थे, जो दस्तावेज थे उसमें भी टेम्परिंग चालू हुई, उसमें भी उसका जो है गड़बड़ी चालू करने का काम किया। पहले लैंड रिकॉर्ड में छेड़छाड़, रजिस्टर 2 में गड़बड़ी, फिर बाकी चीजों में गड़बड़ी, ये चालू हुआ, और जिसके चलते जो है हमेशा से जो भू स्वामियों का दावा है वो विवादास्पद रहा और क्राइम का बड़ा कारण रहा, लोग थाने पुलिस में जाने लगे। सर्वे सेटलमेंट का जो तरीका था उस समय, जो उत्तरी छोटानागपुर में, जिसमें हम बोकारो धनबाद ये सब में आते हैं, लोगों ने जो विरोध किया था, क्योंकि एकीकृत बिहार में जब सर्वे सेटलमेंट की बातें चालू हुई थी, तो उस समय 1980 में कैथी में उधर रहता था हमारा दस्तावेज, कुछ बाकी इसमें रहता था, लेकिन जो उत्तरी छोटानागपुर में हम लोग जहाँ रहते हैं और इस पूरे क्षेत्र में है, वहाँ बंगला में लैंड रिकॉर्ड था। अब पढ़ने और इसमें करने में दिक्कतें हो रही थी। अपने भू राजस्व मंत्रालय के समय, चूंकि मैं चंदन कार्य से खुद उस विषय का पीड़ित रहा हूँ, तो वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, और जब ये डिपार्टमेंट मिला, तो जब हमने विभागीय बैठकें करी, तो ये बात समझ में आई कि लातेहार हो, चाहे सिंदरी हो, चाहे धनबाद हो, या जहाँ भी सर्वे सेटलमेंट हुआ है, वहाँ गड़बड़ियां जो है, त्रुटियां हैं जो है, क्योंकि CNT SPT के तहत जो सर्वे सेटलमेंट बाकी जगहों में होता है और यहाँ जो होता है, इसमें अनेक प्रकार के जो स्टेज है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, उसे थोड़ा क्लिष्ट है। तो हम लोगों ने देखा कि अगर 100 रैयत है, 100 रैयतों का यदि 100 डिसमिल का भी यदि मामला है, तो 100 में 99 लोगों के साथ गड़बड़ियां हुई है। और ये गड़बड़ियां किसके द्वारा की गई है? तो सरकार ने जो सर्वे सेटलमेंट कराया, वो सर्वे सेटलमेंट के दौरान जो गड़बड़ियां हुई है उसके कारण हुआ। ये उस व्यक्ति का गड़बड़ी नहीं, उस जमीन पे वो रह रहा है, उस जमीन पे उसका कब्जा है, उसमें वो जोत आबाद कर रहा है, उसका ये भी दे रहा है, खजाना भी दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके वो जमीन का जो सेटलमेंट जो किया गया है, उसमें इसकी जमीन, उसकी जमीन, इसके ऊपर चौहद्दी, बड़े गड़बड़ तरीके से कर दिया, भू विवाद बढ़ा हुआ है। अब सरकार ये उम्मीद कर रही है कि अब एक रैयत, जो गरीब रैयत है, वो 87 में जाए न्यायालय में, बंदोबस्त कार्यालय में 87 चलता है, 87 का, आप वहाँ कार्यालय जाइए और एक सूर रजिस्टर कीजिए, माने कि एक केस रजिस्टर करिए, और फिर अपना पक्ष रखिए, और पक्ष रख करके आप यह बात को घोषित करिए, माने कि ये बात को प्रमाणित कीजिए, उसका आप अधिकारी हैं, और फिर वहां से जीत के आइए। इसमें अगर एक रैयत का यदि सभी जमीन का यदि एक सू हो तो समझ में आता है, ऐसा नहीं है। कानून यह है कि एक रैयत के पास यदि 5 जमीन है, 5 प्लॉट, 5 खतियान, या 5 अलग अलग इसका है, तो उसको 5 में करना होगा। माने एक व्यक्ति को अपने 5 डिसमिल की जगह अगर अलग अलग खाते में है या अलग अलग प्लॉट में है, तो उसको 5 केस करना होगा। अब गरीब जो आदिकाल से अपने पूर्वजों का, या फिर जब खरीद के उसका जोत आबाद करके वहाँ रिहायशी घर बना करके रह रहा है, अब उससे सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि वो 87 में जाए और जा करके उसमें करे, तो अब एक गरीब कैसे बचाएगा? पूरा पैसा उसका चला जाएगा। अब जो भू माफिया है, जिनकी गिद्ध दृष्टि लगी हुई है, जो प्रशासन शासन के या नीचे तरफ में जो लेगुना है, जो ये थोड़ा सा जो गैप है, उसका इस्तेमाल करके जो वो लोगों को डराने का, भगाने का, या फिर उनके जमीन को हड़पने का जो षड्यंत्र कर रही है, उनके लिए एक मौका बन गया लोगों का ये करने का। तो हम लोगों ने कहा कि ये 87 वाला मामला जो है, ये 87 वाले मामले को यदि शांति से होता है तो ठीक है, नहीं तो अगर यदि किसी सर्वे में, आज झारखंड बनने के बाद हमारे पैमाइश भी नहीं हुए, सर्वे भी नहीं हुआ है, और सबसे ज्यादा गड़बड़ियां भी है इसी में, तो क्यों नहीं पूरे झारखंड प्रदेश में एक साथ सर्वे सेटलमेंट का काम किया जाए। रुड़की, IIT रुड़की को हम लोगों ने इसको दिया भी था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, सैटेलाइट है, ड्रोन है, और उसमें जो है जितनी तकनीक का इस्तेमाल करके हम इसको कर सकें, तो इसका ज्यादा फायदा लोगों को होगा, क्योंकि लोगों की गलती नहीं है, सर्वे सरकार ने कराया, और सरकार ने ठीक ढंग से नहीं कराने के कारण इसकी जमीन उसके जमीन पे चढ़ गया। इसलिए 1932 के खतियान का ही रेफरेंस लिया जाता है। उस समय अंग्रेजों के समय जो सर्वे सेटलमेंट हुआ, तो उसमें विवाद रहित था। उसमें चौहद्दी को आपको बताएं, जो किसी जमीन को अगर यदि मापना है, देखना है या चिन्हित करना है, तो उसकी चौहद्दी से नापी जाती है।
हमारे यहाँ जो सर्विस सेटलमेंट चौहद्दी नहीं है, दोहद्दी है। उत्तर दक्षिण में ही छोड़ दिया, पूरा पश्चिम अब किसका है, वो विवादित का जगह है। अब इतने बड़े सरकार की गड़बड़ी को जो ठीक करने के लिए सर्विस सेटलमेंट जरूरत था। हर साल, हर 10 साल में जिस तरह से जनसंख्या का गणना होता है, उसी तरह जमीन की भी गणना होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने उस समय उस दिशा में आगे बढ़ने का काम किया था, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लाने का काम किया था। जो लैंड रिकॉर्ड है उसमें जो गड़बड़ियां हैं, जो इसमें जो ठीक करने के लिए हम लोगों ने उसका ऑनलाइन कराया था, मैंने सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइजेशन कराया था। और हम लोगों ने एक नियम भी बनाया था, जो भी जमीन का रजिस्ट्रेशन होगा वो सीधे रजिस्ट्रेशन के बाद वो ऑनलाइन चल जाएगा म्यूटेशन के लिए, और म्यूटेशन के बाद सीधे उसका रजिस्टर कटेगा और सीधे उसके पास चले जाएगा। इस तरह सुधार के कदम हम लोगों ने उठाए थे, लेकिन इतना जटिल ये समस्या है, झारखंड बनने के बाद अब तो 25 साल हो गए। इस समस्या का समाधान के लिए सरकार की एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां आएंगी यहाँ पे। लेकिन एक बार अगर सरकार ने पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इस झारखंड प्रदेश में सर्विस सेटलमेंट को कर दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं लिखित में दे सकता हूँ कि इस झारखंड में जो क्राइम रेट है, जो थानों में जो आज दबाव है केसेस का, वो घट करके 2 से 3% में आ जाएगा। लेकिन सरकार ने तो कहा था कि भाई हम जो आपकी सरकार ने लैंड बैंक बनाया था, आपने सारे जमीन को कहा कि लैंड बैंक है, आइए उद्योगपति फैक्ट्री लगाए, वो कहा कि लैंड बैंक खत्म करेंगे, हालांकि अभी तक नहीं हो पाया है। और दूसरा जीएम लैंड जो पहले रसीद कटता था, या जीएम लैंड जिनके पास है उनका रसीद कटेगा, उसमें भी कठिनाई है। नहीं, इसका विवाद का तो कारण है ना, हम बोले हमारा और आपका विवाद होगा तो हम किसके पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे ना। अब सरकार के पास उसके साथ दोनों का डॉक्यूमेंट दे करके, उनके पास जो कॉपी है, सरकार के पास जो आईना होता है देख करके, वो सरकार के पास नहीं है। यही सबसे बड़ा कारण है। जो है वो टेम्पर्ड है, उसमें मैंने आसानी से इतना एक्सेस हो गया है भूमाफियाओं का कि आपके लैंड रिकॉर्ड से ऐसा छेड़छाड़ करेगा कि यहाँ से लेकर के खतियान तक आपका दाएं बाएं कर देगा। आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, आपका कुछ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। गरीब लोगों के जमीन को इसी तरह हथियाया जा रहा है। आज जो केसेज हो रहे हैं उसमें जमीन का कागज बना करके उसके ऊपर हथियाने का काम इसी तरह से चल रहा है। इसलिए ये जो सरकार जो भी प्रयास करेगी, वो प्रयास तब तक मंजिल तक नहीं पहुंचेगा जब तक ये सर्वे सेटलमेंट का काम पूरे झारखंड प्रदेश में एक साथ पूरे युद्ध स्तर पर लग करके जो भी सरकार है, जो भी सरकार करना चाहती है नहीं करेगी, तब तक इस झारखंड से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, और जिसका खामियाजा जो है हर एक नागरिक को उठाना पड़ रहा है। शुक्रिया। तो जमीन के झंझट को अगर सरकार चाहती है कि सुलझा दे, तो बावरी जी का कहना है, पूर्व मंत्री का कहना है कि एकमात्र ही तरीका है कि झारखंड में एक ही समय पर एक ही पूर्व साथ हर जगह सर्वे सेटलमेंट फिर से किया जाए, ताकि जो रिकॉर्ड है वो बने और सरकार के पास एक दस्तावेज आए। और जब तक ये नहीं होगा, इसी तरीके से लैंड रिकॉर्ड्स में छेड़छाड़ होती रहेंगी, मामला चलता रहेगा, क्राइम भी बढ़ता रहेगा। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in